अस्सलाम वालेकुम हमारे तमाम भाई जो हमें जिस जिस जगह से बैठ के देख रहे हैं, मोस्ट वेलकम तमाम भाइयों का। आज हम फर्स्ट टाइम अपने फेसबुक पेज पर लाइव आ रहे हैं और तमाम भाइयों को हम वहाँ यहाँ पे वेलकम कहते हैं। मैं अभी इस ब्रॉड के नीचे मेंशन कर देता हूँ लिंक कमेंट्स के अंदर। जो भाई भी हमारा इस ब्रॉड पे आकर हमसे बात करना चाहता है, किसी मसले पर कोई बात करना चाहता है, जितने हमारे परदेसी भाई हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं, जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। मैं ब्रॉड को ज्वाइन करने का तरीकाकार ये है कि मैं आपको इसी ब्रॉड के नीचे जहाँ पर आप अभी देख रहे हैं, मैं इसी ब्रॉड के नीचे आपको देता हूँ एक लिंक, और आपने उस लिंक पे क्लिक करना है और अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, जिस भी चीज़ से आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। हम यहाँ पे आके आज बात करेंगे, कुछ आपसी बात सुनेंगे, कुछ आपकी बात सुनते हैं, कुछ अपनी बात शेयर करते हैं। आप नईम भाई भी आ रहे हैं, हमारे एडमिन जो है इस पेज के, नईम भाई, वो अभी थोड़ी देर में हमको ज्वाइन कर लेंगे। ये मैंने उनसे भी लिंक शेयर कर दिया है, नईम भाई से, और नईम भाई मेरे पास आ गए हैं। सलाम जी वालेकुम भाई, क्या अस्सलाम हाल है? वालेकुम कैसे जी। हैं आप? क्या हाल है? कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत हमारे शुक्र। सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर जी, आपने मुझे कॉल पे लिया। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। नहीं भाई, हम आपका बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। और मैंने, अच्छा नहीं भाई, सब देखने वालों को एक पैगाम है कि जो भी हमें हमसे बात करना चाहता है, मैंने इसी ब्रॉड के नीचे फेसबुक पे कमेंट्स के अंदर एक लिंक मेंशन कर दिया है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और उस लिंक से आप इस ब्रॉड पे आकर हमसे बात कर सकते हैं। जो भाई भी हमारा यहाँ पर आना चाहे, हमसे बात करना चाहे, नईम भाई हमारे मौजूद हैं, नईम भाई के साथ कोई बात करना चाहता है, किसी मसले से रिलेटेड कोई बात पूछना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम जी। सबका सबका मोस्ट हाँ जी, वेलकम। बिल्कुल और सबको सबसे बिल्कुल। पहले तो रमजान करीम की मुबारकबाद हमारे पेज की तरफ से। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये जो कोरोना है और जो हमारे साथ मसले मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत की वजह से हमारे ऊपर ये मुश्किलें आसान करे और हमें इस बीमारी से निजात दे। आमीन सुमा आमीन। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे अच्छा नहीं, नीचे चैट नजर नहीं आ रहा नीचे। अच्छा नीचे चैट नजर नहीं आ रहा? नहीं भाई, इसमें ना दो चैट्स हैं बेसिकली। एक तो है ये जो जिस पे हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, स्ट्रीम यार्ड की, और दूसरी चैट है हमारी फेसबुक पे। फेसबुक पे भी जो कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ होंगे, हमें पता लगता रहेगा। दूसरा ये कि जो ठीक बंदे है, हमें ब्रॉड पर ज्वाइन करते हैं, तो एट अ टाइम 6 लोगों को हम कॉल पे ले सकते हैं। एट अ टाइम ठीक है, यहाँ पर हम 6 लोगों को कॉल पे ले सकते हैं। तो जो ठीक है लोग जी, भी ठीक हमारे साथ है। आना चाहते हैं, 6 लोग, और हमसे बात करना चाहते हैं, ये देखें जी। अब सज्जाद हुसैन साहब आमीन कह रहे हैं जी। आमीन सज्जाद भाई, आप आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम भाई, आप आए, बात करें, आ जाएं। हाँ जी, और सुनाएं, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? ये हमने एक शुक्र नया सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू किया है अपने कुवैत पाकिस्तान यूथ सोसाइटी के पेज पे। दिल हादी भरा भाई वाजवा वेलकम। इसको ऑपरेट करेंगे, वो होस्ट हैं हमारे। और आप लोग कॉल्स पे आ सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे इंटरेक्शन हो, और पेज को आप लाइक करें, और जो लिंक दिया गया उसके ऊपर क्लिक करके आप इस ब्रॉड का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है हादी भाई, इसी तरह ही है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हम यहाँ से, आप जो भी हमसे बात करना चाहता है, आए हमारे साथ बात करें, और अपना कोई बात शेयर करना चाहता है, कोई, आप आजकल कोरोना की वजह से जो हालात हैं, अगर उसके बारे में कोई बात करना चाहता है, मोस्ट वेलकम जी सबको। दिलबरा बाजवा जी, दिलबर बाजवा जी, वेलकम हो गया जी। बाजवा भाई, वेलकम हो गया आपका। और और कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अब्दुल्ला जानी वेलकम। सब भाई सलाउल्लाह हमारे जो जान। हमें देख रहे हैं, जी जी, जो भाई हमें देख रहे हैं सबका वेलकम है जी। आए और बात करें हमसे आके,
ये हमने आज हम फर्स्ट टाइम जी हम चेक कर रहे थे। नईम भाई की बड़ी मेहरबानी कि हमने हमें उन्होंने ये मौका अता किया कि हम सबके साथ यहाँ मिल बैठ के बात मैंने कर ये रहे हैं। बात में ये इसको जो निखार दिया है वो आपने दिया है, और थैंक यू वेरी मच एंड इट्स अ प्लेजर दैट पाकिस्तान से अब जो कुवैत से हम हैं और पाकिस्तान से आप हैं, तो कुवैत पाकिस्तान और माशाल्लाह आप भी यंग हैं, हम तो यंग नहीं रहे, लेकिन आप जो नहीं हैं नहीं। पाकिस्तान से करेंगे, बहुत शुक्रिया। और एक अच्छे तरीके से ऑपरेट होगा, पाकिस्तान से भी अपडेट्स आएंगी इस पेज के ऊपर, रियल न्यूज होगी जो पाकिस्तान से आएगी इंशाल्लाह ताला। फ्लाइट शेड्यूल के मुतालिक पूरी डिटेल आपको देंगे इंशाल्लाह कि फ्लाइट्स कब से शुरू होंगी, और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से जो है जो नामवर शख्सियात हैं वो हादी भाई उनको लाइव लेंगे और आप उनसे डायरेक्टली डेली बात कर सकेंगे। डेली हम ये सेशन खोलेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। वालेकुम हाँ, अस्सलाम जी सब्दुल्ला जानी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। कुवैत में हादी भाई आपको कुवैत के मुतालिक बताता चलूं कि यहाँ पर जी जी। तकरीबन 1,20,000 पाकिस्तानी हैं, और अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपको बड़े ऐसी बात बताऊं कि जो इवेंट्स हैं 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो, कोई भी पाकिस्तानी इवेंट हो, कोई भी मजहबी इवेंट हो, ये लोग बड़े भरपूर अंदाज से मनाते हैं। मतलब जी आपको जी आगे जो लाइव स्ट्रीम में आपको कोएट से जब हम लाइव स्ट्रीम पे जाएंगे आपको मुख्तलिफ इवेंट्स दिखाएंगे, तो आप वो इवेंट्स देख के आपको खुद पता चलेगा कि अपना यहाँ पे ये बड़े एक्टिव हैं दूसरे मुल्कों से। जैसे दूसरे मुल्कों में ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये जी जी। पाकिस्तानी जो हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनको हम आपको बताएंगे कि जो मुख्तलिफ समीर फील्ड्स जावेद में। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। वालेकुम सलाम, ये समीर जावेद भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, ठीक है ना। जी जी। और बड़े प्यार करने वाले हैं। मोस्टली आपको कुवैत से पाकिस्तानी लाइव मिलेंगे यहाँ पे, और सही। आप कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तान से भी ये लोग जुड़ें, कुवैत जी जी। वालों के साथ, कुवैत जो लोग हैं उनके साथ जुड़ें और अपनी मोहब्बतें का इजहार करें और एक दूसरे के साथ जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। तो ये हमारी टेस्ट ब्रॉड है, इसमें मैं आप हादी भाई आपको बताता चलूं कि यहाँ पे बहुत सी तंजीमें हैं और जो कि जी पाकिस्तान जी की खिदमत कर रही हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के साथ। यहाँ पे हला पाकिस्तान है, हम मैं कोशिश करूंगा उन तमाम तंजीमों के सदूर जो हैं वो हमारे साथ जी। किसी दिन कॉल पे आए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को और कुवैत में जिन लोगों को नहीं पता उनको बताएं। ठीक है सही है। वालेकुम सलाम, अरशद अली भाई आए हैं नीचे। वालेकुम सलाम जी जी अरशद भाई, अरशद थैंक यू भाई। वेरी मच। और वालेकुम सलाम। और मैं मतलब समीर जावेद भाई आपका शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया। ये तो यहाँ पे किरत नात एक कौंसल है और जी जिसको जी। हमारे शहजाद भाई करते हैं, और शहजाद भाई जो हैं वो उसको हेड करते हैं, और सालाना और लोकल नात शरीफ के बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं। पाकिस्तान से सरवत कादरी साहब से लेके हमारे बहुत मशहूर नात ख्वान कुवैत आए हैं, लेके आए हैं उनको, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स कराए हैं उन्होंने। इसी तरह सही। अगर कल्चर को देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान क्रिश्चियन सोसाइटी है, उन्होंने जी काफी जी। इवेंट्स कराए हैं, पाकिस्तान से सिंगर्स आए हैं। हमारी कुवैत पाकिस्तान यूथ सोसाइटी ने इवेंट्स कराए हैं। इसके अलावा सही। अगर आप देखें तो यहाँ पे कुवैत पाकिस्तान ब्लड डोनर्स हैं, वो बड़ा सही। खिदमत कर रहे हैं हादी भाई। वो तकरीबन 3,500 से 4,000 बॉटल खून की अभी तक यहाँ पे ब्लड बैंक को दे चुके हैं अपने। 5-6 उन्होंने ब्लड कैंप किए हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे सही। डॉक्टर्स एसोसिएशन है, डॉक्टर हजरात हैं, और वो डॉक्टर्स हजरात जो हैं वो उन डॉक्टर शुजा साहब हैं, उनकी डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, और वो जी। मेडिकल कैंप्स कराते हैं हर 6 महीने बाद। साल में 2 मेडिकल कैंप होते हैं जिसमें सही। जो लैंग्वेज बैरियर है ना वो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान वो खत्म हो जाता है। जिस तरह आपको पता है हमारा बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे एरिया से आए हैं कि वो अरबी में उस तरह बात नहीं कर सकते, इंग्लिश में नहीं कर सकते, पंजाबी में या पश्तो में अपने मसाइल बताते हैं कि यार मुझे ये तकलीफ है, तो वो बड़े कारामद कैंप्स होते हैं। तो यहाँ पे बड़े अच्छे पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता चलूं हादी भाई।
जी जी जी। तो सर, असल में मकसद तो हमारा यही है कि हम इस ब्रॉड पे बैठकर कुछ ऐसे लोगों का हेल्प कर सकते हैं, तो हम उनके काम आ सकते हैं। तो बेसिकली हम इसीलिए इधर बैठे हैं कि अगर किसी के काम आ जाए तो इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है। अच्छा, मैं ये ब्रॉड ये आपसे अफसर सबसे के रिक्वेस्ट कर साथी रहा भाई हूँ। हैं, वालेकुम सलाम। ये साथ साथ आपको नजर आ रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा, तो आप इनको जी जी, सलाम का मुझे जवाब मुझे दें जो नजर आ रहा ऑनलाइन है। वाले हैं। मैं सबका सलाम का जवाब देता जा रहा हूँ, और सब मैं बोल रहे हैं सबसे। कि ये जो लोग देख रहे हैं इस लाइव को शेयर करें, कि सब जी लोग जी, वो यहाँ पे आए और गपशप लगे उनके साथ। बिल्कुल ऐसे ही। मैं यही चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया जाए। मैंने भी इसको चंद पाकिस्तान के ग्रुप, जो वेल नोन ग्रुप हैं, उसमें शेयर कर दिया है, ताकि अगर कोई पाकिस्तान से हमसे बात करना चाहता है, जो हमें सुन रहा है। मैंने इस ये जो ब्रॉड शेयर की है, इसके कमेंट्स में सबसे पहला जो कमेंट है, उसमें हमने इस ब्रॉड का लिंक दिया हुआ है। जो भी उस लिंक पे क्लिक करेगा, वो हमारे साथ इधर आके हमसे बात कर सकता है। तो जितने भी हमारे सुनने वाले देखने वाले हैं, तमाम अफराद से यही गुजारिश है कि वो इस ब्रॉड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जी दोस्तों बिल्कुल। के साथ। जी जी। ताकि अगर कोई हमारे साथ आके बात करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम जी, आए और बात करें। और नईम भाई तो आपको पता है कि जी कुवैत में सबसे ज्यादा कहते हैं कि फेमस पर्सनालिटी हैं जी पाकिस्तानियों के लिए। और नेमत है, ये भी एक अल्लाह ताला की नेमत ये है। मोहब्बत है, और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि कुछ कर पाए। बाज़े वक्त जब कुछ नहीं कर पाते हादी भाई, क्योंकि हम इस पेज से अच्छी बातें करेंगे, सीधी और सच्ची बातें करेंगे। समटाइम जब जी हम जी नहीं कर पाते तो दिल बहुत उदास होता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस पेज से पाकिस्तान एम्बेसी से भी मैं लोगों को बिठाऊं, और वो लोग भी जो लोगों के क्वेश्चंस हैं, खासतौर पे इस लॉकडाउन में मुल्क से जाने के लिए, कुछ लोग जाना चाह रहे हैं वापस, ठीक है ना, कुछ लोग पाकिस्तान में हैं, उनके इकामे खत्म हो गए हैं, तो क्या कानून आया है कि वो एंट्री किस तरह करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक रूल है हाथी भाई कि 6 महीने के जी जी अंदर अंदर आपने वापस मुल्क आना है, कुवैत वापस आना है। अगर 6 महीने से एक दिन भी ऊपर चला गया है तो आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान और कुवैत दोनों में बिजनेस कर रहे हैं, और वो 5 महीने 4 महीने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। तो वो जब वहां गए तो लॉकडाउन हो गया, और आपको मालूम है कि मार्च से ये सिलसिला शुरू हुआ है, और अभी जी हम जी लोग मई में हैं, तो ऑलरेडी उनके वीजे एक्सपायर हो गए। तो ये क्वेश्चन है, इसके लिए मैं एम्बेसी से पूरी डिटेल लूंगा, बल्कि कोशिश ये करूंगा कि एम्बेसी का नुमाइंदा यहाँ बैठ के अगर बात करेगा वो मोर इंथेंटिक होगी। कल आप पूछ बिल्कुल सकते हैं सही बात। उनसे, मैं एक बात बिल्कुल सही। करता हूँ, मैं उससे मुनकर हो सकता हूँ, लेकिन वो इंथेंटिक बात बताएंगे कि ये क्या सिलसिला है, फ्लाइट्स कब चल रही हैं। जुल्फी बुखारी साहब जी से कुछ लोग कुवैत के मिले, और पाकिस्तान में कुछ जी जी लोग हैं, उनकी बात हुई जुल्फी बुखारी साहब से। तो जब जी उन्होंने जी बताया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द 7 तारीख के बाद ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो कुवैत में है, जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, कि वो आ सकें। अभी राइट नाउ जी हादी भाई जो प्रॉब्लम है, हमारे एक दुआ कर लेंगे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्रिश्चियन सोसाइटी के सदर हैं बाबर जी प्रिंस जी। भाई, उनकी वालदा कल रात को वफात पा गई हैं। अल्लाह ताला उनको जजाए जन्नत में आला मकाम दे, और उनकी कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बनाए। वो आमीन आमीन आमीन। अब देखें पाकिस्तान नहीं जा पा रहे, मेरे हिसाब से हम्म। ये एक बहुत बड़ा कड़ा अलमिया है, इम्तिहान है। जी 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 करंट सिचुएशन है। जी जी जी। रिजवान खोकर, वालेकुम अस्सलाम जी। आप में से कोई भी कॉल पे आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, वो कॉल पे आ सकता है जी, हमारे साथ बात करना चाहे। किसी का कोई सवाल है, जैसे ये तारिक अली साहब पूछ रहे थे, नईम भाई आपसे पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, अभी तक तो पाकिस्तान फ्लाइट की किसी ने आवाज नहीं उठाई। नईम भाई वो एतराज ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए फ्लाइट्स के लिए कोई आवाज उठाए, तो नईम भाई ने वैसे मैं बात आपको एक लिंक मुकम्मल कर शेयर दी है। करूंगा, जी जी मैं आपको जी एक जी लिंक शेयर करूंगा। ये बात हुई है 3-4 जगहों से हुई है, क्योंकि हमने ये इज्तिमाई मसला है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी। असल में आदि भाई हमारे नंबर गेन करने का बड़ा चक्कर है। आदि भाई मैं आपने काम किया ना, तो आप जी जी पाकिस्तान में बैठे हैं, आपने कर दिया, तो वो मैं नंबर गेन करने की कोशिश करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। कई लोगों ने इसके ऊपर बात की है, मैंने नहीं की, लेकिन कई लोगों ने इस पर बात की है, उसकी वीडियोस भी आई हैं। और वो लोग राइट नाउ पता है क्या प्रॉब्लम है, हमारे जी जी यहाँ विजिट वीजा भी नहीं है, बंद है, ठीक है जी। जी 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 सऊदीया, कतर, बहरीन और यूएई में विजिट वीजा पे लोग गए हैं, और वहां पे स्टक हो गए हैं, जी 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 लॉकडाउन आ गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बताया, जो हमें बताया, उन लोगों को वो वहां से निकालेंगे जो विजिट वीजा पे हैं, क्योंकि वो होटल
एक्सपेंस नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, क्योंकि आप अगर सैरो तफरी के लिए गए तो आप होटल में होंगे, लाजमी बात है। बिल्कुल ऐसे ही, अब वो बिल्कुल वहां ऐसे ही। लॉकडाउन में फंस गए, फ्लाइट बंद हो गई, तो वो एक्सपेंस और वो सारा, वो लोग पहले मूव ऑन हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, वो लोग जा रहे हैं सऊदीया से, जो उम्रा के जायरीन गए हुए थे, वो जी 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 जी। लोग जो विजिट पे थे, जो दुबई में विजिट पे थे, यूएई में, वो लोग जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि 7 तारीख के बाद इंशाल्लाह ताला, उन्होंने जुल्फी बुखारी साहब ने ये कहा है अपने बयान में, वीडियो बयान है उनका, वो भी मैं जी हम जी। शेयर कर देंगे जी अपनी ब्रॉड पे, ठीक, अपने अपनी ठीक है। फेसबुक पेज पे। तो उन्होंने कहा है कि जनाब वो लोग इंशाल्लाह ताला जो है 7 तारीख के बाद उनके लिए फ्लाइट स्टार्ट होंगी जी। अच्छा, अगर आपके पास अगर कोई ऐसा क्लिप अभी अगर नहीं भाई है, तो आप मुझे दें, मैं इसी ही ब्रॉड के अंदर भी वो क्लिप जो है वो चला सकता हूँ। तो अगर आप आपके पास अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं वो भी आप की आवाम की जो पूछ रहे हैं उनसे भी। अच्छा, एक और भाई हैं आसिफ शबीर अहमद साहब, सर पाकिस्तान से कुवैत जी भाई। के लिए कब तक वापसी का अमल शुरू होगा? पाकिस्तान से कुवैत के लिए वापसी का जी पूछ रहे हैं। हाँ जी, पाकिस्तान से कुवैत के लिए वापसी का अमल जनाब अली, जो ही ये इधर लॉकडाउन की सूरत हाल क्लियर होती हैं, जो ही यहाँ पर हालात का पता चलता है, जो ही फ्लाइट्स राइट नाउ आपको पता है सब मुल्क अपने लोगों को ले रहे हैं, वापिस राइट बुला रहे नाउ हैं। सब अपने जी जी। मुल्क अपने लोगों को ले रहे हैं, उनको 14 दिन के लिए अपने पास रखते हैं, उनके टेस्ट हो रहे हैं, सारा कुछ करके, क्योंकि ये वबाई ऐसी है कि छूने से आपको पता है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और ये बढ़ रहे हैं। तो इस वजह जी से जी। राइट नाउ ऐसा कोई शेड्यूल नहीं आया। जो ही ये हम्म। शेड्यूल यहाँ से, ये गवर्नमेंट की अपना वो है जहां हम बैठे हुए हैं, और हमें यहाँ के कानून का एहतराम करना है, जैसा उनको बेहतर लगेगा, जैसा पाकिस्तान बिल्कुल गवर्नमेंट को ऐसे ही। बेहतर लग रहा है और वो अपने लोगों को बुला रही है, ऐसे जैसे इनको बेहतर लगेगा, हालात नॉर्मल होने की तरफ जाएंगे तो ये लोग इसको कॉल करेंगे। वैसे मैंने ये सुना है, कंफर्मेशन नहीं है, जी जी। मैंने ये जी सुना जी। है कि जनाबे वाला इस टाइम जो है फिलहाल अपने लोगों को जो है वो जनाब ले रहे हैं, वापस बुला रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जो हमारे कोईती बहन भाई थे वो वापस आ रहे हैं। एक बार ये सारा सेटअप हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो बाहर में जो हमारे बहन भाई मौजूद हैं उनको वापस आने की इजाजत होगी। ये भाई हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल, ये नजम सुनने में नजम आया है ताहिर। आपकी बात है तारिक अली भाई कि ये लॉकडाउन है, लेकिन ये कंफर्मेशन पे जब तक मैं, अब एक बात यहाँ हदी भाई कहूंगा अपने बहन भाइयों से, आप मेरे साथ ही रहें, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मेरे साथ साइड पे हैं, तो मैं जी एक जी। बात सब अपने बहन भाइयों को कहूंगा कि ये मेरा आप सब के लिए, कि डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से, हादी भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, जी जी। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से एथेंटिक खबर ना हो कि ये होने जा रहा है, आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप या इस चीजों पे मत जाएं। जब तक जी जी जी। गवर्नमेंट की तरफ से मुस्तनिद खबर ना हो वो क्या करने जा रहे हैं, उनकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या वो आपको कहना चाह रहे हैं, आप जब तक वो ना हो आप गवर्नमेंट की बात पर किसी बात पे बिना करें, वो कोई भी कह रहा हो। ये मेरी सही आपसे बात। दरख्वास्त है। अभी जो सही बात। लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन का मैंने भी सुना है कि मुकम्मल लॉकडाउन होने जा रहा है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट का ऐलान ना हो, गवर्नमेंट की अपने ट्विटर अकाउंट है, गवर्नमेंट का टीवी चल रहा है, हर चीज है, उसके ऊपर मुकम्मल आ रही है मुस्तनद, ये गवर्नमेंट क्या कह रही है आगे, लॉकडाउन वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, लॉकडाउन और सख्त हो रहा है, ठीक है, जिस तरह आपका लॉकडाउन पहले सुबह 4 बजे खुल जाता था, जी जी। ठीक जाता था, 4 बजे खुल रहा है, खबर आई उन्होंने खुद 4 बजे बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर फुल लॉकडाउन होगा, फुल कर्फ्यू होगा, तो वो गवर्नमेंट के अथोराइज जो बताएंगे ना उस पे आपने चलना है। सही। अच्छा, ये रिजवान खोखर साहब आपसे पूछ रहे हैं कि जिनकी फैमिलीज पाकिस्तान में 6 माह पूरे हो रहे हैं, इनके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन है आपको? वो वही बात है जो आपने पहले की है, लेकिन एक दफा शायद उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। वो यही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जिनकी फैमिलीज को गए 6 माह हो गए हैं, जैसे अभी आपने बताया था कि रूल है एक इनका कि 6 माह तक वापस आना है, तो उनके लिए कोई इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तसर दोबारा बता दीजिएगा।
सर मैं इसके लिए पूरी डिटेल मालूमात कर दोबारा हम लाइव होंगे, मैं बता सकूंगा। हादी अपनी तरफ से कोई चीज नहीं बता सकता जो कि जहां मैं बैठा हूं उनकी कानून की खिलाफ वर्जी हो। ये सोशल मीडिया है, लेकिन हमें एज अ पाकिस्तानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है। तो वो मैं मानूंगा। वैसे जो सुनने में आया है 3-3 महीने एक्सटेंड हुआ है जो वर्क परमिट था, ठीक है ना, ठीक है, वो 3-3 लेकिन महीने अभी एक्सटेंड अथेंटिक किया नहीं है है और वो वो हमारे पास। फैसिलिटेट करेंगे। जी जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। जी। नहीं भाई, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अभी वो अथेंटिक नहीं है जो जो आप बता रहे हैं 3 माह वाला, अभी कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। ये अमाद मीर भाई आए हैं, अमाद मीर भाई को लिंक भेजे। अमाद मीर भाई जरा इस कॉल पे आए प्लीज, बहुत जरूरी आपको इस कॉल पे लाना है प्लीज। अमाद भाई इस कॉल पे आए। ये अमाद मीर साहब है, बहुत जबरदस्त पाकिस्तानी है। ही इज मच मच बेटर देन मी एंड ही इज वेरी गुड इन अरबिक इंग्लिश। और हमारे माशाल्लाह उर्दू तो है ही पाकिस्तानी वो। ये एक लिंक भेज रहे हैं अमाद भाई आपको, प्लीज इस लिंक पे क्लिक करके जरा कॉल पे आए, आपसे ब्लड के मुतालिक बातें प्लीज। मैंने ये इसी चैट में नीचे लिंक एक्सटेंड किया है, काइंडली इस लिंक पे क्लिक करके आ जाएं। अमाद भाई इस तो भेजा ना हमने। अच्छा, रिजवान खोखर साहब कह रहे हैं जजाकल्ला। माजिद अब्दुल्ला रजाक आपसे पूछ रहे हैं कि एयरपोर्ट की कोई अपडेट्स हैं। और हाँ जी, और इमाद मीर इट्स कॉल। ये आप अमाद भाई को भी जरा कॉल पे ले लें। देखें मैं आपको बता रहा हूं कि राइट नाउ जो हाल है, मैं एक एम्बेसी जाके फिर दोबारा सारी मालूमात दूंगा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि एम्बेसी से कोई जो ऑफिसर हैं वो खुद भी इस कॉल पे आए और वो आपके तमाम तर सवाल का जवाब दें। अपनी तरफ से ठीक, एडिशन नहीं कर सकता कि आपका दिल सही। खुश हो जाए जी परसों शुरू हो रही हैं। यू अंडरस्टैंड, हम आपके भाई हैं, आप हम आपसे प्यार करते हैं। हमारा तरीकाकार ऐसा होगा कि हम आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकेंगे कि दें, और आपको गलत इंफॉर्मेशन दे के कोई फायदा नहीं। लेकिन राइट नाउ देयर इज, चले जी आप। अमाद भाई ने कॉल ज्वाइन की। वो इमाद भाई कह रहे हैं कि मेरे से लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा है। इमाद भाई, जो आपको जो लिंक दिया है इसको क्लिक करें तो ब्राउजर में ही आपसे ओपन हो जाएगा ये। एक मिनट, नहीं लिंक भाई, मैं आपको इनको भेजता जी जी, आपके पास हूं, एक अगर मिनट। व्हाट्सएप पे ऐड है तो उधर से लिंक भेजें। अच्छा, अभी जो आसिफ शबीर साहब हैं, बराए मेहरबानी इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दें कि पाकिस्तान खारजी की कब तक वापसी मुतवक्का है, ताकि सबको पता चल जाए कि पाकिस्तान। भाईजान आसिफ शबीर अहमद साहब, सर अभी आ रहे हैं। नईम भाई, मैंने नईम भाई को, जी नईम भाई आ गए हैं। भाई पता तो कर लेना हमारा सफीर भी है कि नहीं। अच्छा जी, जावेद इकबाल बुखारी साहब कह रहे हैं, उन्हें बरकी साहब, कि भाई पता कर लें कि हमारा सफीर इधर मौजूद भी है कि नहीं। आप वो आपको नईम भाई बता रहे हैं हैं जी कि वो कल साहब हैं, इंशाल्लाह दोबारा लाइव आएंगे जब। तफसीर साहब हैं, यहीं पे हैं, बहुत अच्छे इंसान है, बड़े कोऑपरेटिव आदमी हैं। मेरी उनसे, वो नए नए जी आए हैं, मेरी उनसे 2-3 मीटिंग्स हुई हैं। इज अ वेरी काइंड पर्सन, और इंशाल्लाह मैं उनसे पूरी डिटेल में गो करके मालूमात करके, तनवीर साहब हैं हमारे सीनियर, वो हैं ऑफिसर हैं, उनसे पूछ के मैं आपको बताऊंगा कि राइट नाउ सूरत क्या है पाकिस्तानियों की एग्जैक्टली, मैं आपको वो बता दूंगा। वो ठीक है। अमाद भाई ने ज्वाइन किया है। नहीं, अमार भाई अभी नहीं आए। अजमत सैफ अफरीदी साहब हैं। नईम भाई जान क्या पूछ रहे हैं ये? जी, इमाद मीर साहब आ गए हैं जी। जी अस्सलाम हाँ वालेकुम। सर, वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम सर। जी कैसे हैं? हाँ जी नईम। शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम अमाद भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं अमाद भाई, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नईम, दुआएं। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जनाब आप तो पछाड़े ही नहीं जा रहे हो, साढ़े यार हो गाड़ी गए। आ गई ना।
ਤੇ ਦਾੜੀ ਦਾ ਘਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बस दोनों ही चल रहे हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूं, ठीक, मैं आपको बताता, हाथ भाई हैं, बड़ा माशाल्लाह, बहुत ही एक नेक काम, कुवैत पाकिस्तान ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के ये टीम लीडर हैं, कैप्टन है, और जनाब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अम्माद भाई वो ब्लड वाला जो मैसेज है वो भी दे दें सबको प्लीज। वो नहीं, ब्लड का यही है कि काफी शॉर्टेज चल रही है उनके पास, खाली ब्लड की नहीं, ब्लड की और ब्लड प्लेटलेट्स की भी। तो उस हवाले से हमने कोशिश की थी कि हम लोग फ्राइडे को एक कैंप कर लेना, मिनी कैंप उनके लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करंट सिचुएशन की वजह से जो है फ्राइडे को वो लोग सुबह में काम नहीं कर रहे, तो बस शाम में ही काम कर रहे हैं। तो शाम में ये है कि लिंक्स हमने शेयर किए हुए हैं, तो वहां पे जाके आप अपना कर्फ्यू में मूव होने का परमिट बनाएं, जो कि 2 घंटे का परमिट होता है कि आपने ब्लड डोनेशन के लिए जाना है। वो परमिट बना के आप उस परमिट पे अपने घर से निकले, डायरेक्ट ब्लड बैंक जाए, ब्लड डोनेट करें, बस विद इन 2 आवर्स आपने वापस घर पहुंचना है, क्योंकि वो जो परमिशन मिलती है उसकी टाइम लिमिट 2 घंटे है, 2 घंटे से ज्यादा आप बाहर नहीं गुजार सकते। और उसमें एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आपने परमिशन ले ली है, ऑब्टेन कर लिया आपने वो जो उनका पास है, तो एक चीज का ख्याल रखें कि आप जिस एरिया से निकले हैं, आपके बताके पे वही एरिया होना चाहिए एज योर रेजिडेंस। ये नहीं कि आपके बताके पे जलीब लिखा हुआ है रेजिडेंस और आप अबू हलीफा से स्टार्ट करें अपना स्टार्ट पॉइंट। तो अगर आप वहां पे रास्ते में पकड़े जाते हैं तो आपको जो है उस सिलसिले में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए लाजिम है कि आप अपने घर से स्टार्ट करें, डायरेक्ट ब्लड बैंक जाएं, वहां से निकल के वापस डायरेक्ट घर को ही आए 2 घंटे के अंदर। और ब्लड बैंक वाले भी बाय अपॉइंटमेंट ले रहे हैं लोगों को, इसलिए वहां पे भी टाइम नहीं लगेगा। उनको भी पता है कि 2 घंटे की टाइम लिमिट है और हमने इसी टाइम में जो है डोनेशन भी लेनी है और उन लोगों को घर भी वापस भेजना है। तो उस हिसाब से जो है काफी वो जो है इजी उन्होंने किया हुआ है सिस्टम कि हर चीज ऑनलाइन है, आपका टाइम फिक्स है। अगर आपको 7:30 का अपॉइंटमेंट मिला है तो आपने जो है वहां पे 7:30 पहुंच जाना है। जो ही आप पहुंचेंगे आपको जो है वो लोग लेंगे, और ब्लड डोनेशन में आपको पता है मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो जो है आप फारिग होके आराम से उसी टाइम में घर आ सकते हैं। अमाद भाई ये एक सवाल पूछ रहे हैं, 6 महीने वाला कुछ है आपके पास, इसकी इंफॉर्मेशन है? जी नहीं, 6 महीने जो वो होती है ना इज़्न ग़याब उसको कहते हैं ये लोग। इज़्न ग़याब जो है वो आपको परमिशन देता है कि आप 6 महीने से ऊपर रह सकते हैं बाहर। तो उन्होंने क्या है कि पहले जो लिमिट थी वो 3 महीने 6 महीने की थी, अब उन्होंने आपको 3 महीने की इज़्न ग़याब ऑटोमेटिकली दे दी है। तो आप टोटल 9 मंथ्स तक आप कुवैत से बाहर रह सकते हैं। 9 तक आप आ सकते हैं कुवैत। हाँ, 9 महीने। आपके जो पहले 6 महीने की लिमिट थी, अब उन्होंने उसको एक्सटेंड करके 9 महीने कर दिया। अगर आप 9 महीने कुवैत से बाहर हैं तो कोई इशू नहीं, आप वापस आ जाए 9 महीने के बाद तो आपको एंटर होने दिया जाएगा। लेकिन इसमें 2 सवाल है अमाद भाई, एक है फैमिली का, क्या से, और दूसरा हमें खत्म हो गए आ जाएंगे, ऐसा सॉरी क्या हुए? नहीं, एक अमाद भाई इसमें है फैमिली के लिए भी सेम कानून है। फैमिली जो है वहां पे वापस जिन्होंने आना है, जो छुट्टियों पे गए हुए थे, सबके लिए सेम कानून है। 9 महीने तक आपको जो है उन्होंने एक्सटेंशन दे दी हुई है कि अगर आपको 6 महीने से ऊपर 3 महीने और हो जाते हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, फैमिली हो या वर्क वीजा हो। उसके अलावा इन्होंने ऑनलाइन रिन्यूअल फैमिली वीजा भी रखा हुआ है और वर्क वीजा भी किया हुआ है। तो एक और सवाल है इसी में कि जिनके कामे खत्म हो गए हैं, मतलब मैं वहां गया और मेरे 20-25 दिन थे, मैंने वापस आना था और मेरा इकामा वो 22 में गुजर गए, इकामा खत्म है, वो क्या करेंगे? उसका कोई पता है? नहीं, अगर आपका इकामा खत्म है, आपका गरामा स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो कफील है वो जिस दिन भी रिन्यू करेगा उसको वो गरामा भरना और रिन्यू कर देना। नहीं, मुल्क से बाहर। तो यार मुल्क से बाहर ऑनलाइन हो रहे हैं ना रिन्यू, तो फिर कैसे एक्सपायर होगा इकामा किसी का? मैं समझा नहीं।
अम्माद भाई? ऑनलाइन कोई भी फैमिली हो या शऊन वाला हो, वो ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं। नहीं, अगर वो मुल्क के बाहर हैं तो फिर कैसे करेंगे? हाँ, मुल्क से बाहर, वही तो कह रहा हूँ भाई, कफील यहाँ पे है ना। फर्ज करो कफील अमेरिका में बैठा हुआ है आपका, ठीक है, हाँ हाँ आपका हाँ, कफील सही अमेरिका है। में बैठा हुआ है, आपका अकामा एक्सपायर हो गया, उसके पास एक्सेस कोड है, पासवर्ड है उसके पास, वो लॉग इन करेगा, वहां से बैठा बैठा आपका अकामा रिन्यू कर देगा। ठीक, ये एक भाई ने सवाल किया था, इस वजह से वो अगर सुन रहे हो तो ये आपको जवाब मिल गया। तो ऑनलाइन आप अपना काम ऑनलाइन कर सकते हैं, आपका आप हो कफील हैं आपका अगर। अकाउंट ऑनलाइन रिन्यू कर सकता है, कफील या मंदूब जो भी है। अम्माद भाई, हमने ये अपने पेज पे ना अभी इसको पाकिस्तान से लिंक कर दिया और लाइव स्ट्रीम हमने शुरू की है। हमारे हादी भाई हैं, तो हम डेली कुछ अस्सलाम ना वालेकुम। कुछ आप जैसे वालेकुम प्यारे सलाम, लोगों को कैसे? बुला के ठीक ठाक अलहम्दुलिल्लाह। तो उनसे करेंगे, सेलिब्रिटीज को बुलाएंगे। क्या लगा? हैंग हो गई नहीं आपकी कॉल? नहीं माशाल्लाह यार, आपकी नहीं, आपको तो मैं खैर जमाने से फॉलो कर रहा हूँ, माशाल्लाह अच्छी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं आप कम्युनिटी के लिए, और बहुत हेल्पफुल होती है आपकी जो बातें होती हैं। और माशाल्लाह आप हम लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको तो बहुत प्रमोट करते हैं, तो आपका जो है हमेशा शुक्रगुजार है हम लोग, जो आप हमारे लिए कर रहे हैं और जो आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं कुवैत में इस वक्त। जी बिल्कुल। अच्छा नईम भाई, ये तारिक अली साहब हैं, वो पूछ रहे हैं आपसे कि कुवैत अदलिया मौजूदा हालात के पेश नज़र जो किराया अदा ना करने की सूरत में अमारात या कम्प्लेक्स का मालिक इस वबाई हालत में किरायादार को फ्लैट छोड़ने या निकालने का तो नहीं कह सकता। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने रेंट पे नहीं किया तो इसके बारे में कोई कुवैत की अदलिया का कोई ऐलान या कोई इस तरह का कुछ ऐसा पूछ रहे हैं वो आपसे। देखिए, जहां तक मुझे मालूमात है ना इस बारे में, ऐसा कुछ भी कि आपको एट प्रेजेंट वो लोग घर से नहीं निकलने मालूम का नहीं आते। कह सकते इन हालात में। ठीक हाँ, है। ये होगा कि आप अगर किराया पे नहीं कर रहे अभी, जी तो जी। जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो आपको अपने पुराने किराए शायद वो लोग पे करवा दें, कि अगर सही। आपने 2-3 महीने का किराया नहीं पे किया, जब हालात सही हो गए, अब आप अपने पुराने किराए पे करें और फिर नए किराए फॉलो करें। सही। ठीक है। ठीक है। अमाद भाई, आपका लॉकडाउन कैसा गुजर रहा है? अरे यार कुछ ना पूछो, दाढ़ी नजर आ रही है ना, ये लॉकडाउन का नतीजा है। सर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दें, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट ब्रॉड है, तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम कुछ लोग आपको देख रहे हैं जो मतलब मेरे जैसे भी हैं कुछ, जिनका आपसे पहली दफा आज बात हो रही है। तो थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी लोगों को गाइड कर दें कि आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल, हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में कुवैत पाकिस्तान ब्लड डोनर्स, तो हम लोग जो है मेरे ख्याल में ऑफलाइन हो गए हैं। नहीं नहीं सर, मैं ऑफलाइन ही, मैं असल में आपको फुल स्क्रीन देता हूँ। मैं इधर ही हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जी हाँ जी, अच्छा मैं समझा शायद आप ऑफलाइन चले गए। अच्छा, हमारी कुवैत पाकिस्तान ब्लड डोनर्स की ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं नहीं नहीं, मैं असल में आपको फुल स्क्रीन देता हूँ। अच्छा चले ठीक है, मैं चले ठीक है। अच्छा, हम लोग जो है, हम लोगों का ये है कि हम लोग ब्लड डोनेशंस के लिए जो है मुख्तलिफ कैंप्स भी करते हैं, और रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप आ जाए साथ, आप आ जाए। कौन बोल रहा है भाई? जी सर। जी अच्छा, मैं कंटिन्यू करूं कि जी जी जी। स्टार्ट से दोबारा? सर आप कंटिन्यू करें, आपकी आपकी बात अच्छा सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अच्छा, हम लोगों का ये है कि हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, हम लोग 8 मेंबर्स हैं उसमें। तो हम लोग ब्लड कैंप्स भी अरेंज करते हैं, और इसके जी अलावा रेगुलर बेसिस पे जो है हमें तकरीबन रोज ही अपील्स आती रहती हैं। डिफरेंट जी। पेशेंट्स को ब्लड की जरूरत है, प्लेटलेट्स की जरूरत है, और सही। स्पेशली आजकल जो है प्लेटलेट्स की बहुत कमी है। तो उसके लिए जी हम लोग काफी भागदौड़ कर रहे हैं, क्योंकि जी। जी प्लेटलेट्स में वो होते हैं बहुत यंग बच्चे जिनको जरूरत होती है प्लेटलेट्स की, जी। जी जी क्योंकि जी। कैंसर पेशेंट्स के लिए होता है जो बच्चों को जरूरत रहती है, तो जी उसकी जी बहुत कमी है। लास्ट टाइम मैं जब ब्लड बैंक गया था रमजान में, तो उस वक्त वो जी। मुझे बता रहे थे कि उनके पास बस 5 बैग बाकी हैं प्लेटलेट्स के स्टोरेज में। तो उस जी जी। वक्त भी, हाँ, और उस वक्त भी एक बच्ची को काफी जरूरत थी,
तो फिर मैंने उसकी अपील ब्लड बैंक वालों को दी, तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट चेक करेंगे, अगर तो बच्ची का नाम प्रायोरिटी लिस्ट में हुआ तो हम इसको डेफिनेटली भिजवा देंगे ब्लड। सही। तो उसमें जो है ये है कि प्लेटलेट्स लोग जो है जरा थोड़ा हेजिटेट करते हैं डोनेट करने में, क्योंकि उसमें ये है कि तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं टोटल जी टाइम जी जो है। जी जी। उसमें ये कि आपका वो ब्लड निकालते हैं, उसमें से जो है बस, एक्सट्रैक्ट करके आपके प्लेटलेट्स वगैरह फिर वापस खून डाल देते हैं आपके जिस्म में, तो बिल्कुल सही। उसकी काफी। तो हम लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग ये करते हैं कि हम लोग 3 कैंप्स करते हैं साल में, जी जी जिसमें कि हमारे तकरीबन एवरेज जो है 180 टू 250 हम लोगों की डोनेशंस होती हैं। इसमें जी से एक कैंप होता है हमारा रमजान में, जी और इस ठीक। दफा अनफॉर्चुनेटली कुवैत में कर्फ्यू है हम्म, और जो हम्म, सिचुएशन है उसमें कैंप नहीं कर पाए, तो अब हम लोग हम्म, इंडिविजुअल लोगों को इंकरेज करें कि आप लोग जाएं और डोनेट करें। सही। और हमारे जितने कैंप्स होते हैं उसमें माशाल्लाह से ये आप कह सकते हैं कि 90% हमारे डोनर्स जो हैं वो हमारे अपने पाकिस्तानी होते हैं। माशाल्लाह। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कैंप किया हो और हमने जो है अपने लोगों से रिक्वेस्ट की हो कि आप लोग आए डोनेट करें और हमारे पास ये डोनर्स शो ना हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानियों का जो दिल है ना बहुत बड़ा है बहुत बड़ा इस है। चीज में। शुक्र है हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी। और लेकिन आप ये हैरत होगी आप लोगों को कि हमारे साथ जो साथ देते हैं, शाना बशाना हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, सिख बिरादरी है। जी सिखों की जी। बहुत बड़ी तादाद आती है हमारे पास डोनेट करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स 90% पाकिस्तानी है। उसके बाद जो है इंडियन और जो सरदार हैं वो हैं, और जी फिर जी इजिप्शियन, और बाकी फिर अदर नेशनैलिटीज। ऑफ कोर्स लोकल भी आते हैं, लेकिन जी जी। बेसिकली यही हो जाता है कि जब हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है तो पाकिस्तानी ब्लड डोनेशन कैंप समझ के लोग उसमें जो है तो पाकिस्तानी ज्यादातर ही बात। ज्यादा आते जी जी हैं। जी तो इस हिसाब से हमारे पास जो नॉर्मल अपील्स आती हैं वो भी हम लोग पोस्ट कर देते हैं फेसबुक में, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं। जी जी और माशाल्लाह से हमारे नईम जान है, ये तो जी। फुल टाइम हमें प्रमोट करते हैं और बहुत हेल्पफुल है नईम हमेशा से। नहीं सर, तो ये तो सर, जी। आपके अच्छे मिशन में अगर कुछ छोटा सा हिस्सा बन जाता है तो ये तो उसके लिए शर्फ की बात है। इतना बड़ा मिशन, इतना बड़ा काम कर रहे हैं सर आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस हमारी कम्युनिटी की हमें सपोर्ट है, और जी हमारे जी। ऑफ कोर्स जो है हमारे चेयरमैन हैं और हमारे पैटर्न चीफ हैं भट्ट साहब हैं, और आरिफ भट्ट साहब हैं और हाफिज शब्बीर हैं। इन दोनों की हमें फुल सपोर्ट रही है हमेशा से, और बाकी कम्युनिटी के जितने मेंबर्स हैं बड़े छोटे सब हमें बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। सर ये एक और क्वेश्चन है उस्मान जावेद तूर साहब का। वो पूछने के कुछ बिल्डिंग मालकान ने ना तो किराया अदा किया और ना ही माफ की है। तो मेरे ख्याल से गालिबन हमने तो इसको बता दिया था, शायद पहले ये एड्रेस कर चुके हैं। देखें ये उनकी मर्जी है बिल्डिंग मालिकान की, हुकूमत ने उन पे कोई चीज इम्पोज नहीं की। ऑफिशियली ये चीज नहीं हुई कि आपने किराया कम करना है। मैं खुद जहां पे रह रहा हूँ, मेरे तो भाई मालिक मकान ने जो है 2 तारीख को रसीद लाके दरवाजे पे रख दी थी कि किराया दो पूरा, तो पूरा सही। ही किराया दिए। सही है तो सर, ये तो कुवैत में तो पाकिस्तान ऐसे में है भी कि ऐसे ही है। पाकिस्तान हाँ में भी ऑफिशियली नहीं है। ऑफिशियली नहीं है, लेकिन जो वो कोई भी छोड़ेगा तो कोई भी नहीं ना सर। बिल्कुल और बिल्कुल उसमें जो बड़े दिल सर, वाले लोग हैं वो कम कर रहे हैं। सर उसमें एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब मैं कुवैत की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे जी ऐसे लोग भी हैं जिनका अपना घर का खर्चा जो है वो इसी तरह किसी मकान के रेंट से या किसी चीज से चल रहा है। तो बिल्कुल कोरोना की वजह बिल्कुल। से वो खुद भी तो परेशान है ना। अगर वो रेंट जी नहीं जी लेंगे तो उनके अपने घर का खर्चा भी तो नहीं चल रहा ना। तो वो पाकिस्तान में बिल्कुल, तो आपकी खैर बात ऐसा बिल्कुल ऐसा सही है। भी है। अभी कुवैत का तो आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ ऐसा मामला भी है ना। मैं खुद देखिए इस कुवैत में, टाइम। जी नहीं, कुवैत में ये है कि देखिए जो बिल्डिंग्स वाले हैं ना, जी जी अब बिल्डिंग्स हैं उनके तो फ्लैट्स हैं, कई उनकी बिल्डिंग्स हैं, तो चले वो तो गुजारा कर सकते हैं अगर वो थोड़ा बहुत किराया माफ भी कर दे। और सही। कुछ जो घर जो इन्होंने कुवैतियों ने खुद घर किराए पे दिए हुए हैं, वो ऐसे है कि ग्राउंड फ्लोर पे खुद रहते हैं और उन्हें जी बाकी 1-2 फ्लोर बना के किराए पे दिए हुए हैं, और उनका खर्चा भी इसी से चलता है। जी जी। तो अगर वो आपसे किराया आके डिमांड कर रहे हैं, ठीक है उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर आप उनका हक जो है वो आपसे मांग रहे हैं, तो आप ना नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है सर। सर वो भी तो उनकी नाजायज मर्जी नहीं है है ना। उन्होंने, वो भी बिल्कुल नाजायज। बिल्कुल जो वो अगर उनकी मर्जी है, अगर वो कर दें, अगर किसी के पास है तो वो दिल खोल के ये तो हालात ऐसे हैं ना कि इसमें बिल्कुल अगर कोई कोई कितना भी कर सकता है वो कर रहा है।
लेकिन मसला ये कि अगर किसी की कैपेसिटी से बाहर बात चली जाएगी तो वो भी परेशान होगा ना, मसला तो ये भी है। और लोगों को अभी तक जी ये भी नहीं लेकिन, पता कि ये टर्नओवर कितना चलेगा। हाँ लेकिन इतना है कि आपको इन हालात में कोई घर से निकलने का नहीं कह सकता। जी 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 बिल्कुल, ये सही है। ठीक है, नहीं भाई मैं हाँ आपको इस ले रहा हूँ चीज कॉल की, पे। जी नहीं भाई। चले यार, माशाल्लाह आप लोगों ने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया है, तो मैं इसको सुनता रहूंगा, फॉलो करता रहूंगा आप लोगों को। जी जी सर, तो मोस्ट वेलकम। मुझे मुझे इजाजत दें। जी जी सर। जी चल, और बराए अच्छा जी, अल्लाह मेहरबानी सर आप जी आते जी। रहिएगा। अमाद भाई तो तो हमें बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह आपसे बात करके। बुजुर्ग लग रहे हैं, बुजुर्ग। हाफिज। महाबुजुर्ग भाई, सफेद दाढ़ी है। नहीं सर। ये है नहीं इतने जी जी इस अमाद भाई चले गए। जी जी, वो कह रहे थे कि मैं आता रहूंगा। और बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने, नहीं भाई आपको भी, आपके मिशन को भी, आपके काम को भी। वो कह रहे थे कि मैं आता रहूंगा। और नीचे एक जावेद इकबाल साहब है, वो भी ये कह रहे हैं कि जब भी आपको टाइम मिले तो आप लाइव आते रहा करें ताकि लोगों को तसल्ली रहेगी। शुक्रिया सर, हम अब टाइम निकालते रहेंगे। आप सब लोगों से गुजारिश यही है कि इस ब्लॉग को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि आपके जितने भी बहुत दोस्त शुक्रिया। हैं जो पाकिस्तान से बाहर है ना, वो इस ब्रॉड को ज्वाइन कर सकें। और अगर किसी को मसला है और वो बात करना चाहते हो तो वो कॉल पे भी आ सकता है। जावेद साहब, उस्मान साहब, उस्मान जावेद, जावेद इकबाल, मोहम्मद अली, ये जितने भी लोग भाई हमें थैंक देख यू रहे हैं, वेरी सुन रहे हैं। मच जी जी। उस्मान जावेद। तो नईम भाई हमारे साथ ही रहा करेंगे, नईम इंशाल्लाह भाई। इंशाल्लाह। हाँ जी, आपके तमाम बातें जो हैं वो, और मेरे ख्याल से जो हैं काफी सारी तो बातें जो अभी इन लोगों के कंफ्यूजन थे, वो सर की मौजूदगी में काफी सारे मसाइल तो समझ आ गए हैं लोगों को। मुझे आज थोड़ी है मेरे लिए, मैं दूसरे मोबाइल से देख रहा हूँ सब कुछ, इसलिए मुझे डायरेक्ट बात करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। आप हादी भाई चेक करें, आवाज टूट रही है मेरे लिए, अच्छा। बहुत टूट रही है। मतलब आई कैन, नहीं, आपको मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? अभी आ रही है ठीक, लेकिन जब अमाद भाई आ गए थे ना तो बिल्कुल टूट गई। अच्छा, वो मे मतलब भी बड़ी मेरे, मुश्किल से मैं वर्ड्स, नहीं वो अमाद भाई जब आए हैं तो मेरी आवाज टूट रही थी कि उनकी आवाज टूट रही थी? आप दोनों की आवाजें सही नहीं आ रही थी, मेरी आवाज सही आ रही है। लेकिन हाँ, आपकी आवाज अब ठीक आ रही है, लेकिन तब हमें ये फील हुआ था कि आपका इंटरनेट शायद स्लो हुआ है। क्योंकि मैं और नईम साहब, अमाद साहब जो थे वो बड़ा क्लियर बात कर रहे थे, लेकिन आपकी जो थी ना वो सिग्नल शायद इशू कर गए थे। नेट का कोई इशू था तब, मे बी। भाई मैं आप सब देखने वालों को ये बता दूं कि यहाँ पे हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ अपने भाइयों को, दोस्तों को पाकिस्तान से, कुवैत से लाइव लेंगे, आपसे बात कराएंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशनें क्या करती रही हैं, क्या करने का प्लान कर रही हैं, और क्या वो लॉकडाउन में सोच रहे हैं, क्या आपके लिए उनका मैसेज है। वो तमाम तर मैसेजेस आप तक जरूर हम पहुंचाएंगे, ये हमारी कोशिश होगी। और इसका सारा सेहरा हादी भाई को जाता है, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये हादी भाई, ये हमारे साथ, सर ये थैंक यू ही सो मच। इसको वो करेंगे। और पाकिस्तान से इस प्लेटफॉर्म को, इस पेज को जो चला रहे हैं अब वो हादी भाई चलाएंगे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप आया करें, नीचे लिखा करें, अब लगा करेगी, पता चलता रहेगा आपके दिल की बातें, अपने दिल की बातें, जो हमारे बस में होगा, हमें पता होगा सही, वो हम आपको बता दिया करेंगे। जो हमारे बिल्कुल बस ऐसे। में नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा, वो हम अपने आप से आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। हाँ, ये हमारी अनअथेंटिक न्यूज नहीं सोशल कर सकते। जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। आजकल हालात ऐसे हैं ना, हाँ, तो आप किसी ऐसा को कभी गुमराह नहीं करें। हम जो बताएंगे वो कोशिश करेंगे कि वो ऑथेंटिक हो, और गुमराही ना हो किसी के लिए। बिल्कुल जो प्रॉपर न्यूज है वही आपको बताएं, जो ऑफिशियल्स हमें बता रहे होंगे, या जो जो ऑफिशियल्स की हमारे पास न्यूज होगी सिर्फ वही शेयर की जाएंगी आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी होगा अभी आपको टाइम टू टाइम बताएंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में डैम्स कहाँ पहुंचे हैं, वो पूरी डिटेल हादी भाई आपको बताएंगे। पाकिस्तान में एक हिंदू लड़का पायलट बना है,
उसकी डिटेल पूरी जो ऑथेंटिक डिटेल होगी वो बताएंगे। और कई लोगों के बारे में पाकिस्तान से हम उन्हें लाइव लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि नाता नजरात हों और कल्चर से कोई रिलेटिव लोग हों, पॉलिटिक्स से रिलेटिव लोग हों, उनको लेंगे, उनसे आपकी बात बिल्कुल करवाएंगे। ये टेस्ट आज चल, इसमें हम देख रहे हैं कि हम क्या सफल होते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये एक बाकायदा प्रोग्राम की सूरत में डेली फेसबुक के ऊपर आप लोगों के सामने हादी साहब ये पेश करेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं इनका को होस्ट हूँगा यहाँ से, कुवैत से। नहीं नहीं सर, आप हमारे लिए सब कुछ है। नहीं भाई, आप ही की वजह से ये सारी रौनकें हैं, और आप ही की वजह से ये सब कुछ है बाबा। और ये लोगों की परेशानियां और लोगों के मसले, और फिर हम ये भी करेंगे कोशिश कि नहीं भाई, हम किसी पाकिस्तान से भी कुछ लोगों को हम लेंगे लाइव, ताकि वो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे पाकिस्तान से बाहर गए होते हैं ना, उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपने देश के लोगों से, अपने लोगों से उनके हवाल जाने, उनके बारे में पता करें, उनके बारे में पता करें कि आजकल क्या हालात हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, लेकिन अभी भी वो इस कोरोना की हालात की वजह से वो जा नहीं पा रहे, अपनी फैमिली से दूर हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप पाकिस्तान से बात करते हैं, पाकिस्तान के लोगों से बात करते हैं, तो उन्हें अपनाइयत सी महसूस। ये गवर्नमेंट, आप बात काटूंगा हद भाई, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट बेहतर समझ रही है, जिस तरह उनको प्लान बेहतर नजर आ रहा है, वो उसी तरह उसको करवा रहे हैं। तो जी जी पाकिस्तान भी जिस तरह कर रहा है, वो भी हमारे बस में जो चीजें होंगी, हम PIA कुवैत इंतजाम को भी मैं कॉल पे लूँ इंशाल्लाह। ये आपसे वादा है। क्या ये जो सियालकोट के लिए हमारी फ्लाइट शुरू हुई है, पिछले जी जी 5-6 साल बाद ये फ्लाइट शुरू हुई है। PIA कुवैत नहीं आता था, पहले आता था। PIA सही। का क्या रुझान है, कब से इसको स्टार्ट ले रहा है, वो भी उसी बंदे से जो उस इदारे का है। क्यों हादी जी भाई, जी कि आप तक बेहतर इंफॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि ही नो बेटर देन यू एंड मी। हम बिल्कुल अपने ऐसा ही आप है। से ये नहीं कह सकते कि जनाब 9 तारीख को पहला जहाज उड़ेगा और कल आप हमें बिल्कुल कल निकाल रहे हो बैठ के कि आपने बकवास की थी। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही, सो इस बिल्कुल तरह ऐसे ही। नहीं है। मैं आपको जवाब दूं, कुवैत में आप मेरे भाई हैं, मुझे मिलते हैं कुवैत में, मेरी इज्जत करते हैं। मुझे ये करना है कि मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन गलत ना दूं। कोशिश ये होगी कि एंथेटिक बंदे से आपको इंफॉर्मेशन मिले। जी आदि भाई। बिल्कुल ठीक है सर, हम इसी चीज को प्रमोट करेंगे कि आजकल जो हालात ऑलरेडी इतने परेशानी के हैं, तो हम लोगों के लिए परेशानी बढ़ाएं नहीं, बल्कि उनके लिए परेशानी कम करेंगे। और हम कोशिश यही करेंगे कि हम उसी शख्स को सामने लाके बिठा दें अवाम के, जिनसे उनका कंसर्न है, जिनसे उनकी असल में मसला हल हो जाएगा। क्योंकि हम आपकी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल हम आप लोगों की आवाज बनेंगे, हम खुद से अपनी तरफ से कोई राय नहीं देंगे। ये हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। तारिक साहब कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया जी तारिक साहब, आप इसी बिल्कुल। तरह हम लोगों का साथ देते रहें, और हमें इस काबिल कर दें कि हम ये चीज लोगों के साथ, आप क्या तारिक कर भाई, सकते हैं। जी जी जी। नहीं भाई, मैं कह रहा हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने आज हमें पहले दिन बर्दाश्त किया, देख रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही। हमारी कोशिश होगी कि यार ये लॉकडाउन है, तो चलो कोई ऐसी चीज हो कि आपका दिल भी लगा रहे। हम भी ये महसूस करेंगे, हम अपने भाइयों से बात कर रहे हैं। हादी बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान से बात कर रहा है, मैं कुवैत से लगा हूँ, और आप जी लोगों जी के साथ मिक्स्ड अप में। हादी भाई, इस टाइम बहुत सारे पाकिस्तानी इस टाइम पाकिस्तान में हैं जो कुवैत में रहते हैं। तो जी जी परेशानी होती है क्योंकि कामें खत्म हो गए हैं। कई लोग फ्लाइट्स के लिए परेशान है, फ्लाइटें कब उड़ेंगी, हम कब जाएंगे। लेकिन राइट नाउ कुवैत में जो सूरत हाल है कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि फुल लॉकडाउन की, ये सुनने में आ रही है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेपर नहीं आया। मैं जी कभी जी नहीं करता उन चीजों पे जब तक गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो उसकी तरफ से, क्योंकि लास्ट एथोराइजेशन कौन होती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गवर्नमेंट। बंदे को बताती है कि भाई आपने ये करना है, हमने उस पर चलना है। हम जी यहाँ जी रहते हैं, हमें यहाँ का कानून फॉलो करना है, दैट्स इट। बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी तरफ से कोई एहतियाती तदाबीर आप कर लें, बाकी जो फाइनल वर्डिक्ट होगा वो तो गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा डेफिनेटली। सज्जाद हुसैन साहब, थैंक यू, आपने गुड कहा है जी। और आप लोग हमारा इस मिशन में साथ दे सकते हैं, वो साथ आप ऐसे दे सकते हैं कि आप इस ब्रॉड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस ब्रॉड में आप शामिल शेयर हुआ करें करें, मुख्तलिफ और ग्रुप इसको में। मुख्तलिफ ग्रुप्स में इसको शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। और हम कोशिश करेंगे, आज हम फेसबुक पे लाइव आए हैं, कल हम इंशाल्लाह फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब पे भी लाइव आने की कोशिश करेंगे। एट अ टाइम हम दोनों जगह पे भी लाइव आया करेंगे।
तो आप लोग हमारा साथ दें, आप लोग साथ देंगे तो हम इस चीज को आगे लेके बढ़ सकेंगे, हम इस चीज को आगे लेके चलते रहेंगे। और उसमें आप लोगों का भी साथ है, ये अगर कोई अच्छा काम शुरू किया है तो आप भी उसमें अपना एक कार्य खैर समझ के काम डाल सकते हैं। वो ये है कि आप इस ब्रॉड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने लोगों के आप शेयर करेंगे हम उतने लोगों के मसाइल सुन सकेंगे, उतने लोगों की बात पहुंचा सकेंगे लोगों तक, और उतने लोगों की आवाज बन सकेंगे। और दूसरा ये कि जो लोग परेशान हैं, चले उनके लिए हम कुछ मैं वक्त गुजार लेंगे उनके साथ भी। एक मैसेज दूंगा कि कोशिश जी जी, करें नहीं भी। कि दिन के वक्त अगर ब्लड बैंक में जाके खून, जिस तरह माद भाई ने की है कि अगर आप रमजान का महीना है, बहुत सवाब का काम है, जाके खून दें। इस टाइम लॉकडाउन भी है, जो हमारे बहन भाई अस्पतालों में पड़े हैं और बाजे लोग हैं उनके ऑपरेशन हैं, या बाजे बच्चे हैं ऐसे थैलेसीमिया के, बाजे लोग हैं ऐसे जिनको खून की जरूरत होती है, डायलिसिस वगैरह पे है। तो आप प्लीज अगर आप खून दे सकते हैं, ये आप बहुत बड़ी नेकी करेंगे। ये खून किसको लगता है, कोईती को, इंडियन को, बांग्लादेशी को, किसी को भी, ये इंसानियत है और इसका इंसान को सवाब लगे, आपको मिला। और ये बिल्कुल रमजान इंसान को महीना है, लगेगा ये बस मेरी बात। दरख्वास्त है आप सबसे। जाहिद जट साहब थैंक यू सो मच जी। नईम भाई आपको कह रहे हैं गुड थैंक यू आपका अदा कर रहे हैं जाहिद जट साहब। अच्छा जाहिद भाई ये मैसेज, जाहिद जट भाई थैंक यू वेरी मच। आपकी मदद चाहिए, हम लोग डेली बैठेंगे, आप लोगों से बातें करेंगे और बहुत सारी चीजें आप लोगों को हम आपको बताएंगे। और बाकी हम देखें, हम कोई एड एजेंसी नहीं है, हमारा काम है अपने पाकिस्तानियों को प्रमोट करना। राइट नाउ जो जो रेस्टोरेंट पाकिस्तानी मौजूद है कुवैत में डिफरेंट एरियाज में, हम आपको उन रेस्टोरेंट्स के बारे में भी बताएंगे, उनके ऑनर्स को भी कॉल पे लेंगे, वो आपको बताएंगे कि वो होम डिलीवरी कैसे दे रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ एक टाइमिंग है हादी भाई, उस टाइम में आप होम डिलीवरी दे सकते हैं, क्योंकि हमारी सहरी और अफ्तारी दोनों लॉकडाउन में। जी तो जी 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 गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत रेस्टोरेंट्स को वो होम डिलीवरी देते हैं 5 बजे से रात 1 बजे तक। जी ठीक जी है, जी तो उनके नंबर्स, वो एक रेस्टोरेंट नहीं होगा, वो तमाम मेरे रेस्टोरेंट होंगे पाकिस्तानी, वो उनका भी बताएंगे कौन से रेस्टोरेंट में, वो आपको बकायदा मेन्यू बताएंगे कि आज हमारा क्या मेन्यू है, तो हम उसमें भी आपका हेल्प आउट करेंगे कि आप आसानी से अपनी सहरी और अफ्तारी के लिए कुछ मंगवा सके। ठीक है सर, बिल्कुल है। ये भी आपको हम बताएंगे। साथ साथ में फ्यूचर में जब इंशाल्लाह ये लॉकडाउन खुल जाएगा, हमारी ट्रांसमिशन इसी तरह चलती रहेगी, हम आने वाले इवेंट्स के बारे में आपको बताएंगे। और जी उस जी जी इवेंट जो करा रहा है, उस वो खुद भी यहाँ पे आके अपने इवेंट के बारे में डिटेल बताएंगे आपको, और आपको जगह भी देंगे वो इवेंट होगा फ्यूचर इंशाल्लाह ताला। एम्बेसी में कोई इवेंट हो रहा है, मिसाल के तौर पे 14 अगस्त, परचम कुशाई, या 6 सितंबर, कुछ भी, वो भी आपको डिटेल में मैं बताया करूंगा कि आप उसका हिस्सा लें और अपने मुल्क का फ्लैग लगा के उसको सेलिब्रेट करें। जी ऐसा बिल्कुल लगा। सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नहीं भाई, ये फिर दोबारा से, चूंकि कुछ लोग ना हमें बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे मेहमान हैं, हम उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। ये जाहिद जट साहब दोबारा आपसे पूछना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ्लाइट्स कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो जाहिद जट साहब ये आप नईम भाई आपको मुख्तसरन बता दें शायद सर। भाई अभी अभी राइट नाउ मैं इस बारे में बिल्कुल, मुझे खुद आगाही नहीं है, को गलत डेट और गलत चीज नहीं बता सकता। मैं पूछूंगा एम्बेसी वालों से, बल्कि मैंने पहले भी कहा हादी साहब ने कि मैं किसी एम्बेसी के नुमाइंदे को कॉल पे लेंगे और वो जी हम जी, रिकॉर्डेड रखेंगे, वो बार बार चलाया भी करेंगे, उसकी वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। तो बिल्कुल ठीक है। वो जो बताएंगे वो बताएंगे, इतना कोई डेट है ही नहीं भाई, ये इनको जी बता जी दें कोई डेट नहीं है। एक्चुअली बात तो फुल लॉकडाउन की हो रही है 14 दिन के, तो आप सोचें से 3-4 दिन बाद अगर ये लॉकडाउन शुरू होता है तो 14 दिन, वो तो आप तो मई के मतलब मई तक मई के एंड तक तो यू हैव टू वेट आफ्टर ईद समथिंग अगर हैपेंड। और अगर कुछ चलने वाला है, अगर कोई फ्लाइट्स आ रही हैं, मेरे ख्याल में अभी मुमकिन नहीं है। अभी सब लोग, तमाम मुल्क अपने लोगों को लेके ले रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान से अब लोग जा रहे हैं सऊदीया से फ्लाइटें शुरू हो गई हैं, वहां पे उन्हें होटलों में ठहराया जा रहा है 14-14 दिन। इवन इंडिया का आप मालूमात कर लें, इंडिया जो फ्लाइटें जा रही हैं वो सब लोग पहले उनके मेहमान बन रहे हैं 14 दिन के, 14 दिन बाद वो नेगेटिव साबित होते हैं तो उनको घरों को जाने की इजाजत देते हैं। तो राइट नाउ मेरे हिसाब से कोई ऐसा सीन नहीं चलेगा कि बुलाया जाए जो अजनबी बाहर है,
पहले अपने लोगों को लेके आया जाएगा, उन्हें क्वारंटीन और सारी चीजें देख के उसके बाद जनाब ये फैसला हो सकता है कि पाकिस्तान की फ्लाइट्स कब होंगी। जाने की फ्लाइट्स का जहां तक ताल्लुक है, पिछले दिनों हादी भाई यहाँ पे जो लीगल लोग नहीं थे, गवर्नमेंट ने उनको एक फैसिलिटेशन दी कि अपने आप को आके रजिस्टर कराएं, ठीक है, और जी जी आके अपने मुल्क जाएं, ठीक है। अब उसमें हजारों लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया जो लीगल नहीं थे कुवैत में, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप लीगल नहीं होते और आप पकड़े जाते हो तो आपको बाकायदा फिंगर करके आपको भेज दिया जाता है, आप दोबारा एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि आप यहाँ के लॉ के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर रहे होते, आपके पास इकामा नहीं होता। और ये लॉ है और उस लॉ को हमने ओबे करना है, हमने मानना है, ठीक है ना, अगर किसी भी मुल्क में रहना है। तो उसमें क्या है कि कई लोगों के पास इकामे नहीं थे, इकामे खत्म हो गए थे, तो उन्होंने कहा है कि भाई आपको हम आपके मुल्क भेजेंगे, आप आके अपने आप को रजिस्टर कराएं। ये फैसिलिटेशन होती है जिसमें आप कुवैत बाद में आ सकते हैं, जब चाहें वीजा लेके वापस आ सकते हैं, ये एक जी जी ऑप्शन थी। तो लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, सब लोगों के लिए टाइम था। इंडिया के लिए एक डेट दी 4-5 दिनों की, फिलिपीन के लिए दिए, इजिप्शियंस के लिए दी, और फिर आखिर में मुख्तलिफ नेशनलिटीज जिनमें पाकिस्तानी भी थे उनको भी एक डेट दी 26 से 31-30 तारीख तक। तो लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया। मेरे हिसाब से पहले वो लोग यहाँ से ट्रैवल करेंगे वापस पाकिस्तान की जानिब, तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये बातें मेरे ख्याल में चल रही होंगी। जो मैं एग्जांपल दिमाग एसेस कर रहा हूँ कि भाई कितने लोगों को भेजना है, क्योंकि वहां भी आपने लोगों को अपने पास रखना। ये नहीं आदि भाई कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूं तो मैं सीधा पेशावर अपने घर जाऊंगा, नहीं, मुझे वो लेंगे, टेस्ट करेंगे और एक जगह पे होटल में या जो उन्होंने सिस्टम रखा है उसमें मुझे रखेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल अभी ऐसे फ्लाइट्स का मेरे हिसाब से जो लोग जाएंगे वो जो लोग वो पहले शायद जाएं, और उन जहाजों में अगर जगह होगी तो इमरजेंसी में शायद लोग वो जाएं जिनके पेरेंट्स वक्त पा गए हैं। जिस तरह हमारे एक दोस्त है, उनकी भाभी फोत हो गई 4 दिन पहले, कल हमारे एक दोस्त है उनकी वालदा फोत हो गई, तो ऐसे जी केसेस बिल्कुल को बिल्कुल पहले जाने दिया जाएगा। ठीक है। जाहिद जट साहब कह रहे हैं कि नहीं भाई थैंक यू, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। जी मोस्ट वेलकम जाहिद जट साहब, इस ट्रांसमिशन को काइंडली शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी आप जैसे भाई जो हैं वो जो इसका हिस्सा बनना चाहें वो बन सकें, और आप भी इस कार्य खैर में एक हिस्सा डाल दें। वो ये है कि आप इस ट्रांसमिशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें लोगों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और ट्विटर पे। पेज को फॉलो, इस पेज को लाइक भी करें, जी जी, इस इस पेज को पेज को फॉलो लाइक करेंगे करें तो आप प्लीज, कल को अपने हम हमारे दोस्तों को साथ भेजें, आएंगे। इस पेज को लाइक जी 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 हाँ, लोगों को बताएं इस पेज के बारे में, करें, इस पेज को आगाही दें। और नईम बारी के भाई के बारे में तो वो खास से लोग काफी पहले ही जानते हैं, तो मेहरबानी करके ये इस पेज का उनको बताएं कि नईम भाई हमारे पास इस इधर अवेलेबल हुआ करेंगे, आपकी तमाम बातें सुना करेंगे। और नईम भाई की सबसे अच्छी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम अथेंटिक पर्सन को और कंसर्न पर्सन को आपके सामने लाकर बिठा देंगे, आप डायरेक्ट उनसे सवाल करें, चाहे वो एम्बेसी से रिलेटेड हाँ, हो, मैं चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। मैं अपने आप से कह नहीं सकता मैं जुर्मदार हूँ, गवर्नमेंट का भी, हर चीज का सबसे बड़ा मैं अपने अल्लाह का जुर्मदार हूँ। मैं अपने आप से कहानी डालूं हादी भाई, मैं कहूँ कि जी फलां दिन फ्लाइट खुल जाएगी और वो ना हो, जी तो जी जी हादी भाई मैं कितने जुर्मदार लोग हूँ परेशान आपका, होंगे। मैं आपसे गलत बयान बिल्कुल नहीं कर ऐसे, रहा हूँ। लोग और बिल्कुल ऐसे, परेशान होंगे, वो लोग आपको बुरा समझेंगे। आप किस बिल्कुल तरह, ऐसे। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑथेंटिक क्या PIA लैंड कर रहा है या जनाब अली एमिरेट्स एयरलाइन के थ्रू अब लोग पाकिस्तान जाना शुरू हो गए हैं या कतर के थ्रू जाएंगे, जब आएगा तो पता लग जाएगा। राइट नाउ सूरत हाल ये है, मैं आप सबको बताऊं कि फिर लॉकडाउन है और चीजों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस कोरोना के जो बीमारी आई है, अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए और इसको खत्म करे, इसके अजाब जी से, शर से हमें अल्लाह ताला निजात दिलाए। तो ये एक बार हो जाए तो इंशाल्लाह ताला चीजें खुद खुल जाएंगी। अभी राइट नाउ जो गवर्नमेंट कर रही है ना, वो कुवैत की है, पाकिस्तान की है, वो चाहे दुनिया की कोई गवर्नमेंट भी है, वो हमारी सेफ्टी के लिए सब कुछ कर रही है। हादी भाई ये जो कुछ जी हो रहा जी है हमारी सेफ्टी के लिए हो रहा है, क्योंकि ये मर्ज ऐसा है कि आप हाथ में से हो रहा है, गले में से हो रहा है, ठीक है ना, उसके बाद अपने घर जाते हैं, अपने बच्चों को इफेक्टेड कर सकते हैं आप। क्यों ये सब लॉकडाउन किया जा रहा है, सब चीजों को बंद किया जा रहा है, सरकारी इदारे बंद है, स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है। कौन सी गवर्नमेंट खुश है इस पे? सब बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन वो इस मसले से बाहर निकलना चाहते हैं। तो हमारा क्या जी फर्ज है
हमें अपनी गवर्नमेंट का साथ दें और इस मसले में उनका भरपूर खड़े हो और जो हालात है उनको एक्सेप्ट करें। हादी भाई, वी हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स व्हाट इज गोइंग ऑन। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं भाई, असल में बात ये है ना कि लोगों को थोड़ा सा कोरोना के बारे में भी आगाही दे दें कि जैसे अब अक्सर लोग हमने देखा कि मार्केट्स में जाते हैं वो ग्लव्स नहीं यूज कर रहे। वो अब थोड़ा सा ना इसके बारे में लोगों को आगाही दे दें कि अगर वो मार्केट में बाहर निकल रहे हैं, मतलब जब हम लॉकडाउन रिलीज होता है हमें इजाजत मिलती है बाहर निकलने की, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा लोगों को गाइड करें। दूसरा ये बताएं कि जब लोग बाहर से घर अंदर आए अपने घर में, तो वो फिर क्या एहतियाती तदाबीर करें, उसके बारे में भी थोड़ा सा लोगों को समझा दें। मैं तो इस बारे में हादी भाई बड़ी सख्त मेरी वो है कि जिस कपड़ों में आप जाते हैं और मार्केट में घूम वापस, ठीक है ना, वो कपड़े भी आप लोग, मैं रिक्वेस्ट आप मेरे साथ रहा करें प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हादी भाई, जी उन जी जी जी। कपड़ों को भी आप प्लीज आके ना वॉशिंग मशीन में फेंक के कपड़े पहन लिया करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में बैठे हुए हम लोग कपड़े धोने और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हादी भाई हम कौन सा काम कर रहे हैं, फ्री, ठीक है ना। जी जी लेकिन जी वो जी। कपड़े, मैंने हादी भाई अभी भी लोगों को देखा है, कई वीडियो पैगामात गवर्नमेंट की तरफ से, कई इंस्ट्रक्शंस, क्या कुछ नहीं दिया जा रहा, लोग नहीं कर रहे, लोग नहीं पहनते, मास्क नहीं पहनते। उसके बाद एक और मसला मैंने देखा है कि कई बड़े स्टोर्स में आप जाते हैं, वहां आपको ग्लव्स, सैनिटाइजर मिलता है, वो लगाते हैं। आप ग्लव्स जब वापस आते हैं अपने गाड़ी के पास, आप उसको फेंक देते हैं, या स्टोर से बाहर निकल रहे हैं ग्लव्स फेंक दिए, वो भी जरासीम है, गंदगी फैलाना है। दो दो फासले के ऊपर डस्टबिन होता है, डस्टबिन में लोग फेंकना गवारा नहीं करते, ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। मैं एज ए पाकिस्तानी इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आप उन लोगों में मत रहिएगा कभी भी कि जो इन चीजों में पकड़े जाएं कि वो सफाई का ख्याल नहीं रख रहे। आप लोग, आपके साथ, आप हर बंदा अपने मुल्क का सफीर है बाहर, बिल्कुल ऐसे ही। आप हर बंदा अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने साथ साथ अपने मुल्क की इज्जत को हमेशा सर बुलंद रखें, कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज में, किसी ऐसे एक्ट में ना पकड़े जाए जिससे आपको भी शर्मिंदगी हो, आपके वतन को भी शर्मिंदगी हो। कम से कम आप अपना ग्लव्स यूज करें, ठीक है, मास्क पहने, ठीक है, एहतियात करें, अपने लिए दूसरों के लिए एहतियात करें। और आप अगर इस तरह करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बनेंगे, गवर्नमेंट ऑफ कुवैत भी खुश होगी, आपका आपका रेशो जो है वो कम आएगा। वो कहेंगे भाई ये सेफ्टी के ऊपर अमल कर रहे हैं। इस वजह से किसी से जरूरी नहीं है आजकल हाथ मिलाना, इस पे भी लोग खफा हो रहे हैं, मजबूरी है। कौन नहीं चाहता, मेरा दिल नहीं चाहता मैं हादी को हाथ मिलाऊं, मेरा दिल नहीं चाहता मैं हादी को गले मिलूं, लेकिन मजबूरी है, मैं बाहर से बिल्कुल ऐसे जाऊंगा, ही। आई हैव टू टेक केयर। हादी बिल्कुल ऐसे। अपनी फैमिली के साथ है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही। करनी है। हम इस छोटी छोटी को बड़ा ख्याल रख सकते हैं इसका, शानी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब बात यही है कि इसको कंक्लूड इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आप बीमारी अपने साथ लेके जा रहे हैं, और आप साथ लेके जा रहे हैं घर पे, और घर पे आप अपने बच्चों के लिए बीमारी लेके जा रहे हैं, अपने घर वालों के लिए। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे। तमाम गवर्नमेंट्स, तमाम अदारे जो आपको मना कर रहे हैं, या जो चीजें आपको प्री रेक्विजिट के तौर पे आपको बताई जा रही हैं कि आप इन चीजों पे एहतियात करें, आप इन चीजों पे सोचें, ये चीज, आप मास्क आपके लिए जरूरी है, ग्लव्स आपके लिए जरूरी है, सैनिटाइजर आपके लिए जरूरी है, हाथ को 20 सेकंड तक वॉश जरूर करें जब भी आप बाहर से आए, या वैसे भी। तो ये सारी एहतियातें आप ही के काम आएंगी, ये किसी और के काम नहीं आनी, आप ही के काम आएंगी। अगर आप बीमारी साथ लेके चले जाएंगे तो आप खुद बीमार होंगे, या अपने घर वालों को बीमार करेंगे, अपने बीवी बच्चों को बीमार करेंगे, बूढ़ी वालदा के लिए बिल्कुल मसला बनेगा, वालद के लिए मसला बनेगा। तो ये बेसिकली आपको सोचना है अपने घर वालों के लिए, अपने लिए। ये इससे किसी को और को फायदा नहीं होगा, आप ही के फायदे की बात हो रही है। बाकी भैया, परेशानी बिल्कुल है, हिदायत परेशानी देता है बिल्कुल है। तो कोई पूरी स्टडी करके हिदायत दे रही है ना जी। जी जी, अगर बिल्कुल बिल्कुल। हिदायत कोई दे रहा है इस मर्ज के अगेंस्ट, तो वो पूरी स्टडी करके हिदायत दे रहा है ना। वो स्टडी किया, बिल्कुल गवर्नमेंट है, हुकूमतें हैं, हमें उनके ऊपर चलना है, वो हमारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। अगर हम लोग दनाते घूम रहे होते, ये लॉकडाउन न होते, आप देखते क्या हशर होना था। मुझे क्या जी। पता किसको कोरोना है और किसको नहीं, और मुझे कोरोना है या नहीं है, और मैं लोगों को इफेक्टेड कर जा रहा हूँ और लोग मुझे करी जा रहे हैं, और एक वो लाए मेरे मुंह में कि तबाही मची हुई है। लॉकडाउन तो बिल्कुल तभी हुए हैं कि हम अपने घरों में रहें।
बिल्कुल ऐसे। रियाज मिन्हाज साहब गुड, वेरी गुड। नहीं भाई, रियाज मिन्हाज साहब आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया थैंक जी यू। तमाम ये लोगों का मैसेज नजर जितने। नहीं आता क्योंकि मैं ट्विटर पे सर हूँ। मैं आप आप लोगों का शुक्रिया, आदि भाई मुझे बता रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बतें। हम लोग डेली आया करेंगे और मैं कल इंतजाम करूंगा कि एक नए कॉलर को साथ लेके आए कुवैत से वो बातें करें, वो आपको बताएं, ठीक है ना, कुछ अच्छी बातें आपसे शेयर हों, ठीक है ना, कि इस लॉकडाउन में आप लोगों असल में ज्यादातर टाइमिंग में ना अपना हादी भाई अफ्तार से हरी तक हमारा कुवैत जी में जी जो लोग हैं आपको नजर आएंगे। सोशल मीडिया पे आपको मिल सकते हैं, आ सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं, ये अंदाजा है मुझे। सही। खैर जी, हम सब शानी लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं कि जो जो हमारी इस ब्रॉड में हमारा साथ बने, कमेंट्स किए, ब्रॉड को शेयर किया, और शेयर करेंगे तो तमाम भाइयों तक ये ब्रॉड पहुंचेगी ताकि उनसे भी हमारी बात हो सके। और जो भाई भी हमारा कॉल पे आना चाहता है, मोस्ट वेलकम, हम उसे लिंक देंगे, वो इस लिंक के थ्रू हमारे साथ बात कर सकता है, हमें ज्वाइन कर सकता है। हम नेक्स्ट टाइम बिल्कुल से वो बिल्कुल। और कमेंट हम ये तो आज अगर, टेस्ट ड्राइव, और जी बहुत जी अच्छी बिल्कुल, आज हमारी टेस्ट टेस्ट ड्राइव थी। ड्राइव हादी वाला बड़ी बात हुई है जी, है जी। नहीं, मेरी मेरी टेस्ट ड्राइव अच्छी रही है, ये बताएं आप, मेरी मेहनत ठीक गई है। नहीं नहीं, मसाला आपने कमाल कर दिया, आपने तो हमें हमें चार चांद लगा दिए जी, ठीक है ना। बड़ी मेहरबानी आपको, आपकी नहीं नहीं, शुक्रिया आदि भाई। मेहनत कभी रहेगा नहीं जाती। और यही हमारे भाई हैं प्रदेश। आदि भाई आप लोग पाकिस्तान में हो, ठीक है बिल्कुल ना, ऐसे, ये बिल्कुल प्रदेश में है मेरे भाई, इनकी बिल्कुल ऐसे, फैमिलीज पाकिस्तान में है, इनके दिल बिल्कुल पाकिस्तान से धड़कते हैं, मोहब्बत है इनकी अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने मुल्क के साथ। तो बिल्कुल परेशानी तो बनी हुई है ना, 2-2.5 महीने से घरों में बंद है, और बिल्कुल ऐसे, बेचारों को अपनी फैमिली की भी टेंशन है। कोरोना हर जगह है, बिल्कुल ऐसे ही। किसी मुल्क में तो है नहीं, हर जगह कोरोना है। ये अजाब अल्लाह हमें सजा से निजात लाए, ये मसले हैं आमीन तो आमीन। लोग परेशान है, तो हम लोगों की परेशानियां दूर करेंगे, उनके बिल्कुल मसाइल ऐसे, हल करने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। रेहान आजम साहब आपको कह रहे हैं गुड नाइट भाई। थैंक यू रेहान भाई, थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बत है। मैं सॉरी नजर नहीं आता मुझे, और मैं आपको मतलब डायरेक्टली मतलब मुझे इस वजह से मैं आपका नाम नहीं ले पाता है, तो भाई ने कहा है। रेहान आजम भाई बहुत, रियाज मिनहास भाई बहुत शुक्रिया आप सबका। अंजुम जैदी भाई हैं जी, इनका शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत नवाजिश आप सबकी, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया इस ब्रॉडकास्ट में, इस लाइव में। और ये कोशिश है, और इसको और बेहतर करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ये आपसे वादा है, इंशाल्लाह। और हादी करेंगे इसको। मैं तो बैठा हूँ को होस्ट यहाँ पे, हादी भाई की नहीं नहीं मेहरबानी कि आप लोगों के साथ मेरी लाइव इस तरह बात कर दी है। नहीं 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 भाई, आप ही की वजह से सारी रौनकें हैं। और इंशाल्लाह कल हम कोई प्रॉपर और तरीके से कुछ ऐसे लोगों को लेके आएंगे, जो आज हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं ना, इनके ऊपर कुछ प्रॉपर न्यूज़, कुछ प्रॉपर हम ट्वीट्स या कुछ अदारों के ट्वीट्स, या चाहे किसी अदारे के सरबराह को किसी से बात करवा सकते हो, तो हम कल आवाम के साथ वो भी करेंगे, सेशन वो भी रखेंगे। और इस पे डिफरेंट सेशन और भी रखेंगे। आपको पता है कि नईम भाई टिकटॉक बड़ी अच्छी बनाते हैं, हम कुछ नईम भाई की टिकटॉक्स भी दिखाया करेंगे आपको, ताकि यहाँ पे यही नहीं कि यहाँ पे आगे ही लोग बड़े परेशान हैं, बड़े अफसुर्दा हैं। तो हमने सिर्फ और लोगों को परेशान नहीं करना, हम यहाँ पे लोगों को एंटरटेन भी करेंगे, और यहाँ पे नईम भाई की कुछ टिकटॉक्स भी दिखाई जाया करेंगी। हम इस पूरे मेन प्रोग्राम मकसद ही में इंटरटेन है, बिल्कुल ऐसा ही है। करेंगे, आपको बड़े अच्छे फनकारों लाएंगे, कोशिश करेंगे। अब्बास अली शेर पाकिस्तान के नंबर फनकार जो हैं, जो कॉमेडियन है, इंशाल्लाह ताला उनको लाइव इधर लेंगे, आपके आएंगे, उजैर रशीद लेके आएंगे, कुछ शायर हजरात हैं बड़ी अच्छी बिल्कुल शायरी ऐसा ही। करते हैं, बल्कि कुवैत से हमारे बड़े बेहतरीन शायर हैं। और एक हमारे अच्छा, हस्ती हैं अब्बासी साहब, उनकी आवाज ये लोग रेडियो कुवैत पे सुनते हैं, उर्दू नशरियात लगती हैं। मैं अब्बासी अच्छा, साहब को यहाँ लेके आऊंगा, और आप उनकी तंजो मिजा और शायरी सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। वाह अब क्या आप बात। सबको उन लोगों से मिलाया जाएगा जिनको आप सोशल मीडिया को बैकग्राउंड पे देखते हैं, फ्रंट पे नहीं देखते। मुख्तलिफ उर्दू के जो पेजेस चल रहे हैं, इनके जो ऑनर्स हैं, वकास, सजाद, इन सब लोगों को मैं लेके आऊंगा, और इनसे सवालात हादी करेंगे, आपके दिल की बातें कि वो न्यूज कैसे इकट्ठी करते हैं, कैसे लगाते हैं, सबसे आपकी बात होगी यहाँ पे। सर आप ही के क्वेश्चंस, आप ही के, आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो रेप्लिकेट हो जाएंगे
वो आप, और आपको मौका हम ये भी देंगे कि आप अपने किसी भी पसंदीदा सेलिब्रिटी से डायरेक्ट सवाल भी कर सकेंगे। हम उसमें हायल नहीं होंगे, आप खुद उनसे डायरेक्ट बात कर सकते होंगे। और अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप हम लोग हाइड हो समझते, जाएंगे, आप डायरेक्ट बात हाँ, करवाएंगे। आप आपको डायरेक्ट उनसे बात भी करवाई जाएगी। रियाज मिनाज साहब सलाम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रियाज भाई, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक, लव या रियाज, सलामत रखे। सर जजाकल्ला जजाकल्ला। रियाज बहुत मिनाज साहब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। चले हादी भाई, आज जी जी यहाँ तक ही रखते हैं इसको, ठीक यहाँ है तक सर। ही सर रखते अभी हैं। भी, आज भी, और आपकी आज तरफ भी भी, सहरी का टाइम जी होने जी वाला स्टडी है, का टाइम हो गया मेरे पास 2:25 होके। तो और इंशाल्लाह आज भी हम 1 घंटा 10 मिनट तक हाँ गए जी, हैं हाँ जी जी। बोर्ड पे। और माशाल्लाह अच्छी बातें हुई हैं। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं, वो कमेंट्स में देख सकता है। अगर उन कमेंट्स में उसका अपना क्वेश्चन है, तो वो वीडियो को बैक करके देख सकता है। हमने सब तकरीबन तमाम कमेंट्स के जवाब दिए हुए हैं। तो हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर लें, इसको शेयर करें, और इस पे आपके तमाम प्रॉब्लम, तमाम मसले मसाइल हम डिस्कस करते रहेंगे। और ऑथेंटिक पर्संस को सामने लाकर उनसे आपसे जवाब दिलाएंगे। अपनी राय शामिल नहीं करेंगे किसी भी काम में। इंशाल्लाह, सर इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रियाज मिनाज साहब, हम दोनों ठीक है। इंशाल्लाह। नहीं भाई, आपकी तबीयत का पूछ रहे हैं रियाज मिनाज साहब। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस खैर खैरियत है। रियाज भाई आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रहें, और हमारा साथ दें और इसको शेयर कर दिया करें। चलें 4-5 और भाई कहीं बैठे हुए सोच रहे हो, चलो हमारे साथ गप्पे लगा लिया करें। बल्कि हमारे पास तो बिल्कुल। ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, हम उनको कॉल पे लेके उनके साथ दिल की बातें किया करेंगे। हाँ, आप आना चाहें, कोई भी आना चाहे कॉल पे। तू नहीं थे तेरियां यादां सही, यादां दे सहारे जी लांगे, तू होर वाह किसे संग जी सदके असी कल्ले गुजार कर लांगे। समझ आ गई वाह, जी जी, है? क्या बात है। अच्छा नईम साहब, मैं भी एट दी एंड एक मुनीर कल से न्याजी मैं साहब का सेव करके और कलाम बाल सुनाना चाह रहा। जी बाल जी भी कर जाऊंगा। जी 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 ठीक है। अच्छा मैं भी एक एंड पे ना इस ब्रॉड के अपना मुनीर न्याजी साहब का कलाम एक सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि गम की बारिश ने तेरे नक्श को धोया नहीं, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श हाय को हाय, धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार उसकी आंखों में था, नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार उसकी आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब भर देर तक सोया नहीं। और जुर्म आदम ने किया, नस्ले आदम को हाय। सजा, काटता हूं जिंदगी भर मैंने जो बोया नहीं। और जानता हूं एक ऐसे शख्स को मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। ज़ुहैब हसन साहब, थैंक यू। नईम भाई जबरदस्त, आपका शुक्रिया अदा कर रहे जबरदस्त। हैं। ज़ुहैब हसन साहब, ज़ुहैब हसन साहब। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम लव यू, तमाम लव भाइयों यू, को। लव यू जनाब ज़ुहैब भाई, आज की लव ब्रॉड यू यहाँ ज़ुहैब तक भाई, ही थी। थैंक यू वेरी मच, लव यू। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह हम कोई टाइम इंशाल्लाह 11 बजे आप लोगों के पास हाजिर होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह राइट टाइम। ठीक है नईम भाई, थैंक यू सो मच नईम भाई। आपके पास एक बज रहा होगा, मेरे बल्कि पास अभी, 10 बजे, सॉरी 10 बजे आएंगे, 10 बजे आपके पास 12 बज रहे हैं, ठीक है जी, 10 बजे जी जी इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है नईम चले, भाई। ठीक है, ओके, अस्सलाम मेरी वालेकुम जी। तरफ से अल्लाह हाफिज। तो आदि भाई, अल्लाह, लव यू, लव यू, लव लव यू, लव यू, यू आर अ सर जज़ाकल्लाह मैन, जज़ाकल्लाह। ग्रेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके जी।